नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंड यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो दिवाली का त्योहार है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और दीप जला करके आप दिवाली का त्योहार जो मना रहे हैं ऐसे ही आपके जीवन में भी दीप जला रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक देश में न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो कि एक बाल संत हैं अभिनव अरोड़ा करके। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी फोटो। ये एक ऐसे संत हैं या कथावाचक हैं, ये अपने आप को श्री कृष्ण के बड़े भाई कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के बड़े भाई। अभी इनकी चर्चा लगभग देश में पिछले कुछ दिनों से हो रही है। एक हाल ही का वाकया है। एक हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इनको स्टेज से नीचे उतारने का अपने सेवादारों को आदेश दिया और नीचे उतरवा दिया। तब से देश में जैसे लगता है खलबली सी मच गई है। ये 10 साल का एक बाल संत अपने आप को कहने वाले अभिनव अरोड़ा हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। और ये काफी इस समय देश में बहुत ही ज्यादा चर्चा में। ये हमारा एक भारत देश एक ऐसा देश है, इस देश में आप धर्म के नाम पे कुछ भी लोगों से करा सकते हैं। धर्म के नाम पे आप चुनाव जीत सकते हैं, धर्म के नाम पे आप लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ सकते हैं। चाहे जो भी धर्म हो, किसी भी धर्म पे, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो। क्योंकि हमारा भारत देश सभी धर्मों की मान्यता देता है, आजादी देता है मानने की, मनाने की, और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अभिनव अरोड़ा पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में इस वजह से आए हैं, जब से रामभद्राचार्य जी ने इनको मंच से ये कह के नीचे उतरवा दिया कि ये मर्यादा का पालन नहीं करते। अब आप ही सोचिए ना, 10 साल का बालक जो ये कहता है कि कृष्ण हमारे साथ पढ़ने जाते हैं, कृष्ण का मैं बड़ा भाई हूं। वो एक कथावाचक अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और चूंकि वो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके माता पिता उनको एक कथावाचक के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भारत देश है, यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को अंधा बनाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, चाहे जिस भी धर्म पे हो। यहाँ पे ये भारत में ऐसा लगातार होता रहा है। ये इनके जैसे रील वाले बाबा, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, सब में है। लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। महज 10 साल के ये बालक है जो अपने आप को बाल संत कहते हैं। इसमें इनका रोल नहीं है। इनकी जो इतनी वीडियोस आती हैं, इतनी रील आते हैं, इनके मम्मी पापा ने इनको इस तौर से वो किया है, प्रोड्यूस किया है लोगों के सामने। उनको लगा है कि धर्म एक ऐसा धंधा है जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी अगर बोलने की कला जानते हैं तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे और अगाध पैसा कमाएंगे। इसी वजह से इनके माता पिता ने इनको रील बनाने के लिए इन्हें प्रेरित किया, और ये रील बनाते हैं। ये पहली बार इनके ऊपर इनके पिताजी प्रयोग नहीं किए हैं। इनके पिताजी कुछ ही दिन पहले एक फालूदा का बिजनेस किए थे, उसमें भी इन्हीं से एडवर्टाइज करवाए थे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। एक ओनली देसी करके यूट्यूब चैनल है, जो इन पे रिसर्च करने के बाद 2 वीडियोस दिया है। वीडियोस देने के बाद देश में इतनी चर्चा हो गई कि इनके माता पिता इनको लेकर के थाने पहुंच गए मथुरा में, और ये कह रहे हैं कि हम ओनली देसी चैनल के साथ साथ और भी कुछ चैनलों पे केस दर्ज करवाएंगे, यानी FIR करवाएंगे। अरे इनके माता तो यहाँ तक कह रही हैं कि
हमारे पुत्र को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मारने की धमकी मिल रही है। कहाँ 8-10 साल का बालक, कहाँ लॉरेंस बिश्नोई, जो कि देश का इस समय सबसे बड़ा गैंगस्टर है। आप सोचिए वो इस बालक को मारने की धमकी क्यों देगा? क्या इनके माता पिता इनको फेमस करना चाहते हैं? क्या फेमस करने के लिए यही एक रास्ता बचा है? आप धर्म को अपना लीजिए, धर्म को धंधा बना लीजिए। ऐसे ही कुछ बाबाओं संतों की वजह से हिंदू धर्म हमेशा बदनाम होता है, और जो इनका उजागर करते हैं लोग उन्हें हिंदू धर्म विरोधी कहते हैं। ये बालक एक ऐसा बालक है जो किसी भी न्यूज चैनल पे जाता है तो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलता है। जैसे अगर एंकर इनसे पूछता है आप कितने बजे उठ जाते, तो ये कहते हैं 3 बजे उठ जाते हैं। किसी एक चैनल पे नहीं, लगातार जितने भी चैनल पे इन्होंने इंटरव्यू दिया सभी चैनल पे कहा है। अगर कोई एंकर ये पूछता है कि आप को कान्हा से कैसे मतलब संबंध है, तो कहते हैं कि कान्हा हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं। हम साथ में पढ़ने जाते हैं, कान्हा हमारे साथ में स्कूल जाते हैं। इन पे इतने मीम्स बन चुके हैं कि ये बालक बहुत ही परेशान हो चुका है और मथुरा थाने में ये केस दर्ज कर रहा है। क्या धर्म इसीलिए है? धर्म को धंधा बना लीजिए। इनके पिताजी एक बुक राइटर हैं जो किताब वगैरह लिखते हैं, वो भी काफी जगह से फेल हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेलियर नहीं है, अपनी जिंदगी में सफल है। और इन्हें भी इनको लगा कि अब मैं तो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना अपने बालक को धर्म के उसमें धकेल दिया जाए और 2 जगह से पैसा आएगा। जिस दिन बालक कथावाचक बन जाएगा उस दिन तो पैसे आने शुरू ही हो जाएंगे। उसके बाद जो ये फेमस होने की टेक्निक है इनकी जबरदस्त है। भाई धर्म के नाम पे हम आप चाहे जो भी हो, सब लोग अंधे हो जाते हैं, और धर्म के नाम की अगर कोई भी वीडियो आ जाती है तो हम उसे पूरा देखते हैं और उसे लाइक जरूर। ये उसी चीज का हमारी और आपकी भावनाओं के साथ खेलने वाला था। ये नहीं खेलता है, इसके माता पिता इससे खिलवाते हैं और हम और आप इसके शिकार हैं। तो आप देखिए, सोचिए, समझिए क्या है सही क्या है गलत। नमस्कार।